कोई और हो नहीं सकता। तेरे हर दर्द के हमदर्द हम हैं, कोई और हो नहीं सकता। मेरे दरिया के साहिल तुम हो, मतलब विधायक बनाने के लिए आप ही उत्तरदायी हो। फिर से पढ़ते हैं, तेरे हर दर्द के हमदर्द हम हैं, कोई और हो नहीं सकता। विधायक जी ध्यान दीजिएगा, कोई मेरे दरिया के साहिल तुम हो जिसे मैं खो नहीं सकता। है बखूब तुमको भी पता, तुम्हारे जितने नखरे हैं कोई और ढो नहीं सकता। तो अब श्रृंगार रस की ओर ले चलते हैं आपको। हमारे पीछे से मामा जी बोल रहे हैं किल्ले चला चला चला, नींदें बहुत है जनाब, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आंखों में नींदें बहुत हैं पर अभी आंख भर सोया नहीं हूं। आंखों में नींदें बहुत हैं पर आंख भर अभी सोया नहीं हूं। दिल में दर्द बहुत है साहब, लेकिन दिल भर अभी रोया नहीं हूं। माना दुनिया से गुमनाम हुआ हूं पर जिंदा हूं साहब, दुनिया से खोया नहीं हूं। दो शब्द और पढ़ते हैं, हौसला रख। अपने युवा पीढ़ी के लिए कहते हैं, हौसला रख एक दिन हासिल व मुकाम होगा। हौसला रख हासिल एक दिन वो मुकाम होगा। ये नीचे पड़ी धरती भी अपनी होगी, सब पे पड़ा आसमान भी होगा। तो अब आपको श्रृंगार रस की ओर ले चलते हैं। जब कोई प्रेमी पहली बार प्रेम में पड़ता है तो सामने वाली अगर उसके बोल दे कि अपने कुछ अलग अंदाज में हमको आप इस्तेमाल कीजिए, तो कैसे वह कहता है, सुनाते हैं आप लोग को कि कुछ बातें बताई नहीं जाती। कवि महोदय जी कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि कुछ बातें बताई नहीं जाती, हर बातें जताई नहीं जाती। दिल लगी हुई तेरे दिल से तो ये तेरा दिल भी समझे, क्योंकि हर दिल लगी बातें जुबान से समझाई नहीं जाती। आपको फिर उनको भी ये मतलब राज नहीं आता है, बोलती है और कुछ कहो। यही तो कवियों की बड़ी दुखद है कि सुनाते हैं फिर कि बरसते रिश्तों में आज फिर से स्नान करते हैं। बरसते रिश्तों में आज फिर से स्नान करते हैं। दिल लगी हुई तुमसे ये दिल तुम्हारे नाम करते हैं। मोहब्बत की पहली इमारत की आज नई बुनियाद रखते हैं। खुद से खुद की महकती हुई जिंदगी तुम्हारे नाम करते हैं। तो आगे और चलते हैं, पढ़ते हैं आपको। ये सभी स्वलिखित रचनाएं हैं, कहीं से कॉपी की ये नहीं है। वो बोलती है, अच्छा जब अभी तो मिले हैं तो ये बता रहे हो, जब दूर हो जाओगे तो क्या सुनाओगे। उसके लिए भी हम पढ़ते हैं कि दिल की दूरियों की वजह पता है मुझे। दिल की दूरियों की वजह पता है मुझे, ये दिल लगाने की सजा है पता है मुझे। गलती तुम्हारी नहीं हमारी है पता है मुझे। हसरतें बहुत पाल रखी थी, हसरतें बहुत पाल रखी थी मोहब्बत में हमने, ये उन्हीं हसरतों की मिली सजा है पता है मुझे। तो और पढ़ते हैं कि जब मेल मिलाप हो जाता है, अपनों के बीच में आता है, दोस्तों के बीच में आता है, तो दोस्त यूं ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, बोलेंगे कैसे क्या हुआ, पास हुआ या फेल हुआ। तो अपने दिल की बात बताता है कि सीने में दिल रहा, साहब सुनिएगा, सीने में दिल रहा पर धड़कन उसके नाम हो गई। सीने में दिल रहा पर धड़कन उसके नाम हो गई। चेहरे पर मुस्कान यूं तो बनी रही पर मुस्कुराने की वजह सरेआम हो गई। दिल लगी कैसे हुई, उनसे मिलने के बाद दिल लगी कैसे हुई ये तो उसे भी नहीं पता, पर दिल लगी ऐसे हुई कि इन फासलों से वो भी परेशान हो गई। और सुनाते हैं आपको, उससे मिलने के बाद जब आते हैं हम तो क्या हमारे दिमाग में चलता है, उसको सुनाते हैं साहब कि अब क्या लिखूं कुछ समझ में आता नहीं है। कि अब क्या लिखूं कुछ समझ में आता नहीं है, बस इतना समझ लो अब तुम्हारे सिवा हमें कुछ सुहाता नहीं है। अब तुम्हारी नजरों के इन जादू को लिखूं भी तो क्या लिखूं मैं, कुछ समझ में आता नहीं है। बस इतना समझ लो जब से हुआ है तेरे मेरे नजरों का संगम, कम वक़्त अब मेरे इन नजरों को तेरी नजरों के सिवा कोई और नजर आता नहीं है। तो अब इसके बाद एक हमारी पुकार और प्रेमिका की याद। उनकी आंखें हैं कि मधुशाला है, उनकी आंखें हैं कि मधुशाला है।
जिसे देखते ही उनके पास जाने का मन करता है। उनकी आंखें हैं कि मधुशाला है, जिसे देखते ही उनके पास जाने का मन करता है। उनके मुस्कुराते गालों पर ओ लहराते बाल, उनके मुस्कुराते गालों पर ओ लहराते बाल, जैसे धूप में पीपल की शीतल छांव, जिसे देखते ही पास बैठने का मन करता है। उनके मीठे मीठे बोल, उनके मीठे मीठे बोल, जैसे प्यासे पपीहे के बोल, सुनते ही देखने का मन करता है। उनकी वो नटखट सी अदा, उनकी वो नटखट सी अदा, जैसे सावन में झूलते पेड़ों पर फूलों की लता, जिसे देखते ही साथ झूलने का मन करता है। क्या उनकी आंखें हैं कि मधुशाला है, जिसे देखते ही उनके पास जाने का मन करता है। तो दो शब्द लेते हैं, उसके बाद वाणी को विराम देते हैं कि किसको क्या चाहिए अपना हुनर दिखाने के लिए। कि पंछी को आसमान चाहिए, अपना हुनर दिखाने के लिए पंछी को आसमान चाहिए, और शेर को शिकार चाहिए, और हम सब कलमकारों को अपना सम्मान पाने के लिए आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी होती और ये दोनों जिसके पास हो उसे किसी और ताकत की जरूरत नहीं होती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जिस रूप में हमें यहाँ पर व्यंग्यकार के रूप में लिखा गया है, तो दो लाइनें पढ़ते हैं, कवियों का हाल बताते हैं आपको। अपनी श्रीमती के पास जब जाते हैं, दिन भर तो यहाँ मंचों पे चिल्लाते हैं और रात को वहां भी चिल्लाना पड़ता है, तो उस पर दो शब्द सुनाते हैं आपको। थोड़ा वॉल्यूम तेज कर दिए। पत्नी जी कहती है, श्रीमती जी कहती है, कवि महोदय बाहर तो बहुत सुनाते हैं, आज हमें भी सुनाइए, तब आपको रात का निवाला मिलेगा। तब इस बार पति जी अपनी भड़ास भी निकालते हैं और पत्नी जी को खुश करने का प्रयास भी करते हैं। तो इस पे आपको चंद लाइनें सुनाते हैं जो स्वरचित है। कि मैं सुबह तुम शाम हो गई हो, मैं सुबह तुम शाम हो गई हो, मैं गुठली तुम आम हो गई हो, मैं सुबह तुम शाम हो गई हो, मैं गुठली तुम आम हो गई हो, मैं कड़कती धूप तुम शीतल छांव हो गई हो, मैं कड़कती धूप तुम शीतल छांव हो गई हो, मैं काम करके काला कौवा और तुम मेकअप करके गुड़हल से गुलाब हो गई हो। और दो लाइनें सुनाते हैं इसी पे। कि मैं कड़कती धूप तुम शीतल छांव हो गई हो, मैं काम पर जाकर खंडहर तुम पार्लर जाकर नया मकान हो गई हो, मैं अपने दिल का शहजादा तुम इस शहजादे की हुक्मरान हो गई हो, मैं काम करके काला कौवा तुम मेकअप करके गुड़हल से गुलाब हो गई हो, मैं इश्किया घोड़ा तुम इश्क पर लगाम हो गई हो, मैं हंसता फिरता मुर्दा और तुम हंसती फिरती पीछे चलती कब्रिस्तान हो गई हो। तो आप सभी को 9 वर्ष की एक बार पुनः बधाइयां देते हैं अपने चंद शब्दों में। नए वर्ष में नया मुकाम मिले, नए वर्ष में नया मुकाम मिले, नई शोहरत यश वैभव नया कीर्तिमान मिले। जो भी उम्मीदें ख्वाहिशें अधूरी थी गत वर्ष, इस वर्ष स्वयं आपके इंतजार में मिले। स्वस्थ स्वास्थ्य नई ऊर्जा के साथ नया पहचान मिले। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सभी को नूतन वर्ष 2025 की आकाश बढ़ाने की शुभकामनाएं। जय करो। निराला जी, अपनी निगाहों से यूं घायल ना करो। प्रदीप जी ऐसे नहीं जाएंगे, 100 नंबर डायल करो। एक बार के लिए जोरदार ताली हो जाए।